हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। 19 जुलाई 2024 का डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। इस एडिटोरियल का पहला टॉपिक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ है। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ का मतलब गलत तरजीहात। मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है गलत, प्रायोरिटीज़ तरजीहात। ट्रबल इज़ ब्रूइंग इन केपी। केपी में मुसीबत वाक़या होती जा रही है। ट्रबल का मतलब मुसीबत, मुश्किल। Where terrorist outfits are growing even more emboldened in their attacks, जहां पर दहशतगर्द गिरोह अपने हमलों में ज्यादा मजबूत होकर बढ़ते जा रहे हैं। आउटफिट्स का मतलब ग्रोह, इम्बोल्डन का मतलब होता है ज्यादा दिलेर होना, ज्यादा बहादुरी दिखाना। दिस वीक, इस हफ्ते, two outrageous assaults on a cantonment and a rural health center in Bannu and Dera Ismail Khan respectively, दो गजबनाक हमले, एक छौनी पर और एक देहाती मरकज़ सेहत पर बन्नू में और डेरा इस्माइल खां में बेतरतीब। क्लेम द लाइव्स ऑफ 15 पाकिस्तानीज, जिसमें 15 पाकिस्तानियों की जिंदगी जाने का दावा किया गया, इंक्लूडिंग 10 सोल्जर्स, जिनमें 10 सिपाही शामिल हैं। इन द लेटेस्ट एस्केलेशन, ताज़ा तरीन कशीदगी में किसकी तरफ से है? बाय टीटीपी बैक्ड मिलिटेंट्स, टीटीपी की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों की तरफ से। हु आर बिलीव्ड टू बी ऑपरेटिंग फ्रॉम सेफ हेवन्स इन अफगानिस्तान, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अफगानिस्तान में महफूज मोर्चों से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हेवन्स का मतलब होता है ठिकाना, मोर्चा। Though Islamabad has issued a strong demarche to Afghan representatives, अगरचे इस्लामाबाद ने अफगान नुमाइंदों को एक सख्त एहतजाजी बयानिया जारी किया। डीमार्च का मतलब होता है एहतजाज या एहतजाजी बयानिया। डिमांडिंग, मुतालबा किया, इमीडिएट, रोबस्ट एंड इफेक्टिव एक्शन, फिल फॉर, सख्त और मुतासरकुन कार्रवाई का, ओवर द अटैक ऑन द बन्नू कंटोनमेंट, बन्नू छौनी पर हमले पर। रोबस्ट का मतलब होता है सख्त और इसका दूसरा वर्ड है स्टर्डी। इट हैज बीन क्लियर फॉर अ व्हाइल, जबकि ये बात तो वाज़ेह हो गई, दैट द डी फैक्टो गवर्नमेंट इन काबुल, के काबुल में असल हुकूमत इज फेलिंग टू रेन इन द टीटीपी, टीटीपी को लगाम डालने में नाकाम रही है। रेन इन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब लगाम डालना, रोकना। विच इज़ नाउ द लार्जेस्ट टेरर ग्रुप, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द गिरोह है। ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल, जो उसकी सरजमीन पर कार्रवाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट यूएन रिपोर्ट, एक हालिया यूएन रिपोर्ट के मुताबिक, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये ज़रूरी है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी, इसके लिए दूसरा वर्ड आप लगाएंगे वाइटल। देयरफॉर फॉर द पाकिस्तानी स्टेट टू एक्ट अगेंस्ट दीज टेररिस्ट्स एंड देयर फैसिलिटेटर्स, इसलिए पाकिस्तानी रियासत के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि वो इन दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। हाउ एवर इट्स प्लान्स हैव सो फार बीन फ्रस्ट्रेटेड, ताहम इसके मंसूबे अब तक मायूस कुन हैं। सो फार इडियम है और इसका मतलब है अब तक, फ्रस्ट्रेटेड, मायूस। क्यों? बाय द स्टेट्स पोर स्ट्रेटजाइजिंग, रियासत की खस्ता हिकमत अमलियों की वजह से। अबाउट 2 वीक्स अगो, तकरीबन 2 हफ्ते कबल, द गवर्नमेंट हैड फ्लोटेड अ प्रपोजल फॉर एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, हुकूमत ने तमाम पार्टी कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दी थी। फ्लॉट का मतलब होता है तजवीज़ देना। टू डिस्कस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को बहस करने के लिए। विच हैड बीन वेलकम्ड बाय द अपोजिशन पार्टीज, जिसे हस्ब इख्तलाफ पार्टियों की तरफ से खुश आमदीद कहा गया, इंक्लूडिंग द पीटीआई, जिसमें पीटीआई भी शामिल थी। हाउ एवर, ताहम, आफ्टर द अर्ली इंथुजियाज़म, इब्तदाई जज्बे के बाद, इंथुजियाज़म का मतलब होता है जज्बा, जुनून। देयर हैज़ बीन नो डेवलपमेंट ऑन दिस फ्रंट, इस महाज पर कोई पेशरफ्त ना हुई। डेवलपमेंट, पेशरफ्त, ऑन दिस फ्रंट, इस महाज पर। एंड इट इज़ फियर्ड, और ये खौफ है या इस बात का खौफ है, द इनिशिएटिव में बी डिलेड इनडेफिनेटली,
आगाज गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो सकता है। इनिशिएटिव का मतलब आगाज, इनडेफिनेटली का मतलब है गैर मुआयना मुद्दत तक। क्यों हो सकता है? ड्यू टू द ब्रेक आउट ऑफ फ्रेश हॉस्टिलिटीज बिटवीन द पीटीआई एंड द करंट रजीम। पीटीआई और मौजूदा रजीम के दरमियान ताज़ा दुश्मनियां फूट जाने की वजह से। ब्रेकआउट का मतलब होता है फूट जाना, अचानक से जंग का, बीमारी वगैरह का। हॉस्टिलिटीज कहते हैं दुश्मनी। दिस इज डेंजरस फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ये बात नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से खतरनाक है। पर्सपेक्टिव का मतलब के लिहाज से। एज प्लान्स फॉर कम्बैटिंग अ मेजर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जैसा कि मंसूबे हैं एक बड़े मौजूद खतरे से निमटने के, लड़ने के। कम्बैट का मतलब लड़ना, फाइट करना। हैव अनएडवर्टेंटली बिकम सबसर्विएंट, गैर इरादी तौर पर वो ताबिया हो गया है। अनएडवर्टेंटली एडवर्ब है और इसका मतलब है अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पर। सबसर्विएंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ताबिया, फर्मा बरदारी। दूसरा वर्ड आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सबऑर्डिनेट, ओबीडिएंट। किस चीज का? टू द सीमिंगली नेवर एंडिंग पॉलिटिकल टसल, जो बज़ाहिर न कभी खत्म होने वाली सियासी झगड़े या लड़ाई का। टसल का मतलब झगड़ा, लड़ाई। द स्टेट मस्ट कीप इन माइंड, रियासत को ये बात जहन में रखनी चाहिए, दैट इट इज़ नॉट जस्ट द पीटीआई, ये सिर्फ पीटीआई नहीं है, बट सेवरल मेन स्ट्रीम पार्टीज, बल्कि कई मेन धारे की पार्टियां हैं। मेन स्ट्रीम का मतलब मेन धारा, उर्फ आम, मकबूल आम, यानी जो मकबूल आम दूसरी पार्टियां हैं। दैट हैव सीरियस कंसर्न्स, जिनके संजीदा खदशात हैं। अबाउट द प्रपोज्ड ऑपरेशन, तजवीज़ करदा ऑपरेशन के मुतल्लिक। एंड इट इज़ वाइटल टू गेट देम ऑन बोर्ड, उनकी हिमायत हासिल करना लाजिम है। इट इज़ वाइटल, लाजिम है। पीछे हमने पढ़ा था ना इम्पेरेटिव, और उसका मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी, लाजिम, और उसके लिए दूसरा वर्ड वाइटल है। तो अब उसने यहाँ पे वही वर्ड वाइटल इस्तेमाल किया है। इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ वाइटल, ये लाजिम है, ज़रूरी है। टू गेट देम ऑन बोर्ड, उनकी हिमायत हासिल करना। ऑन बोर्ड ईडीएम है और इसका मतलब है हिमायत। बिफोर द स्टेट लॉन्च काइनेटिक ऑपरेशंस, इससे पहले कि रियासत काइनेटिक ऑपरेशन का आगाज करे। लॉन्च का मतलब आगाज करना, काइनेटिक हरारकी वाला, तवानाई वाला, ऑपरेशंस, ऑपरेशन। नॉट डूइंग सो रिस्क प्रोवोकिंग द सिटीजन रिजाइडिंग इन दीज एरियाज, और उन इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए खतरात पैदा ना करें। विच में क्रिएट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, जो गैर ज़रूरी पाचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। कॉन्सिडर, गौर करो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, दैट द फर्स्ट रिएक्शन फ्राम बन्नू रेजिडेंट्स, बन्नू के रिहायशियों की तरफ से पहला रद्द अमल टू द असाल्ट, हमले पर, वाज टू इशू अ स्टेटमेंट, एक जारी करदा बयान था, दैट के अमंग अदर थिंग्स, दूसरी बातों में, मेड इट क्लियर, ये बात वाजे की, दे वुड नॉट एवैक्यूएट द एरिया इन केस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, वो फौजी ऑपरेशन की सूरत में ये इलाका खाली नहीं करेंगे। लोकल सेड दे वुड रादर स्टैंड अप एंड फाइट द टेररिस्ट देमसेल्व्स, मकामी लोगों ने कहा कि वो खुद दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होंगे और लड़ेंगे। देन अबंडन देयर होम्स फॉर एन अदर एंटी टेररिज्म ड्राइव, इसकी बजाय कि वो एक और एंटी टेररिज्म मुहिम के लिए अपने घर छोड़ें। दे रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, वो मसला पहचानते हैं, बट दे हैव नो इंटरेस्ट इन द सोल्यूशन, लेकिन उनको हल में कोई दिलचस्पी नहीं। बीइंग प्रपोज्ड बाय द स्टेट, जो रियासत ने तजवीज़ दिया है। दिस इज़ मेनली अ पॉलिटिकल फेलियर, ये एक बड़ी सियासी नाकामी है। अराइजिंग फ्राम द गवर्नमेंट्स अनएबिलिटी टू मैन्युफैक्चर ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस, के हुकूमत की नाअहलियत है कि वो वसी बुनियाद पर इत्तफाक के राय ना बना सकी। अराउंड द नीड फॉर अ मिलिट्री ऑपरेशन, एक फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पर, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर दिस फेलियर टू बी रेक्टिफाइड, इस नाकामी को दुरुस्त करने की, तसीह करने की अशद ज़रूरत है। रेक्टिफाई का मतलब होता है तसीह करना, दुरुस्त करना। टू मैनी लिव्स आर बीइंग लॉस्ट टू एन एनिमी, एक दुश्मन के हाथों कई जिंदगियां गवा चुके हैं।
that is growing in the strength, جو اپنی طاقت میں بڑھتا جا رہا ہے. The longer the infight continues in the corridors of power, اقتدار کی راہداریوں میں جاری جنگ کی وجہ سے. The government must call its APC at the earliest. حکومت جلد از جلد اپنا APC بلائے and invite all stakeholders to take part, اور تمام stakeholders کو حصہ لینے کی دعوت دے. This matter can't be delayed further. یہ معاملہ مزید مؤخر نہیں کیا جا سکتا.